सोनिया बिहार की गलियां नहीं बनी 12 साल से। 12 साल से यहाँ पे पुनः गलियां का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जबकि 12 साल के अंदर विधायक भी यहाँ पर 2 बदल चुके हैं। कपिल मिश्रा भी रह चुके हैं, मोहन सिंह बिष्ट भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ की गलियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सोनिया बिहार के लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। सर्कुलर रोड की हालत यह है कि लोग निकल नहीं सकते, जबकि यही एकमात्र रास्ता है यहाँ से निकलने का। लोक समाज पार्टी ने इस पर विशाल धरना प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया। सरकार से मांग की है कि इन गलियों को बनवाया जाए, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जो कि लोग परेशान हैं। गलियों की हालत यह है, पानी भरा रहता है, ज़रा सी बारिश होने पर लोगों के आने जाने का रास्ते बंद हो जाते हैं। आओ जानते हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरीशंकर शर्मा जी ने किस तरीके से मांग की है। अध्यक्ष जी, भगत मंदिर पर आपने सोनिया बिहार में जो विशाल धरना प्रदर्शन किया, वो किन कमियों को लेकर किया है? देखिए, जो सोनिया बिहार का सर्कुलर रोड, जिसको सर्विस रोड भी कहते हैं, पानी की टंकी से लेकर के तीसरा पुस्ता और फिर पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, जीरो पुस्ता भी अंदर, इन सभी का नवीनीकरण पिछले 12-13 सालों से नहीं है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, उनके बच्चों को स्कूल अस्पताल नहीं चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार की व्यवस्था हो या ना हो उसकी चिंता नहीं है। सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का वो मस्त रहते हैं, और जिसके कारण वो लोग जीत के जाते हैं। हालांकि पिछला अभी विधानसभा जो हुआ उसमें काफ़ी टफ रहा, लेकिन ये भाग्य से जीत गए। तो अब विधायक तभी घबराता है, क्षेत्रीय जनपद तभी घबराता है जब जनता उसका विरोध करे। हालांकि आज चूँकि मौसम पानी का था, अभी कुछ करीब घंटा पौन घंटा पहले बरसात हुआ, तो जिसके कारण लोग पानी के कारण नहीं पहुंच पाए। जहाँ भीड़ तो और होती, ज़बरदस्त होती, लेकिन उतनी नहीं हो पाई जितना होना चाहिए। तो लेकिन इन समस्याओं के खिलाफ हम लोक समाज पार्टी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किए थे और ये मांग किए कि भाई आप सिर्फ नाम के विधायक हो, काम के विधायक नहीं हो। और अगर काम के विधायक हो तो सिर्फ अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के विधायक के लिए काम करते हो, आम जनता के लिए नहीं काम करते हो। तो जो कि संविधान की जो अनुच्छेद 14 है, जो बराबरी का सिद्धांत कहता है, भेदभाव को मना करता है, उसके खिलाफ है। तो इसमें हम आगे रणनीति रहेगी कि 2 महीना बरसात हम इंतजार करेंगे, उसके बाद में पूरे सोनिया बिहार के इलाके में इनका विरोध यात्रा निकालेंगे और पुतला दहन भी आने वाले टाइम पर करेंगे। जैसा आपने बताया कि 12-13 साल से यहाँ का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तो उससे पहले भी मोहन सिंह बिष्ट थे, उसके बीच में फिर कपिल मिश्रा भी आए, अब फिर मोहन सिंह बिष्ट हैं, तो क्या दोनों ने ही काम नहीं कराया? कपिल मिश्रा तो काम कराए थे, बल्कि कपिल मिश्रा गलती ये कर गए, चीफ मिनिस्टर के लालच में आम आदमी पार्टी को छोड़ दिए। अगर नहीं छोड़े होते तो सोनिया बिहार का बहुत ज़बरदस्त विकास हो जाता। सोनिया बिहार का पूरे इस विधायक का हो जाता, विधानसभा का हो जाता। और चूंकि वो मिनिस्टर थे तो हो सकता कि उनके क्षेत्र में जो भी और विधानसभा अगल बगल है उनका भी विकास होता। लेकिन दुर्भाग्य रहा, उनको लालच आ गई कि चीफ मिनिस्टर जल्दी बन जाए, या कि हो सकता ना बनते, तो वो सोच लिए थे भाई जल्दी बन जाएंगे, इसलिए अपना तोड़ फोड़ के उसमें थे, जिसमें जैसे कारण उनको बर्खास्त किए। और बीच में दुर्गेश पाठक आए थे जो पिछले विधानसभा में हार गए, तो विधायक ना होते हुए भी उन्होंने सोनिया बिहार के लिए काफ़ी काम किया था। भाई जो काम किया उसकी सराहना होनी चाहिए, उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए। लेकिन जो विधायक होते भी काम नहीं कर रहा है, और ये लोगों को सिर्फ जय श्री राम और जय सीताराम इस पर अपना कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगा। देखिए, मोहन सिंह बिष्ट या भाजपा वाले या प्रधानमंत्री खुद सोचते हैं कि उनका सितारा हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ये प्रकृति का नियम है कि जिसका भी सूरज चढ़ता है वो डूबता है,
तो ऐसे डूबेंगे कि उनको एक साधारण सा व्यक्ति हरा देगा, उनको पता नहीं चलेगा क्या होगा। जी, तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हमारी रणनीति, लोक समाज पार्टी की रणनीति यह है कि इस विधानसभा के लिए जो सोनिया विहार जिसमें करीब करीब इस 1 ब्लॉक को छोड़ दिया जाए, बी ब्लॉक से लेकर इधर चौहान पट्टी तक एक नगर निगम है, इस पूरे सिस्टम को, क्षेत्र को उपेक्षा किए हैं। इस पे हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। और रही बात पूरे प्रदेश के लिए, एक जो महंगाई है, निजीकरण, ठेकेदारी, सामंतवादी व्यवस्था है, स्कूल, अस्पताल, ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब नदारत हैं। उसके लिए हम 1 सितंबर को इस अपने सोनिया विहार जो पार्टी का हेडक्वार्टर है, यहाँ से नानकसर, उसके बाद में अपना भजनपुरा, इसके बाद में फिर अपना शेरपुर चौक, करावनगर चौक, ब्रिजपुरी, जौहरीपुर पुलिया, गोकलपुरी, जाफराबाद, सीलमपुर, घोंडा चौक, खड्डे वाली मस्जिद, तीसरा पुस्ता से होकर के फिर खजूरी चौक पर ये समापन पदयात्रा, रथ यात्रा करने, रैली करने ये होगा। ठीक, और इसके माध्यम से पूरे इस क्षेत्र की जनता को और सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस दिल्ली की जनता को जगाने का प्रयास करें कि आप लोक समाज पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर रही है, जो संविधान के तहत चलने वाली, संविधान के जो मूल भावना है उससे कभी विरक्त होने वाली नहीं है। अब चूंकि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का देखा जाए, इन सभी का डीएनए लगभग एक है। सभी लोग ठेकेदारी, निजीकरण। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्होंने क्या किया? एक के बाद एक फ्री करके इस दिल्ली की जनता में कितने नौजवान, कितने लोग असमय मृत्यु का शिकार हुए एक फ्री के कारण। और रही बात जो बिजली का, पानी का है, पानी का हाल आप देख लिए दिल्ली में क्या था, किसको क्या मिला है। और बिजली का जो है इसमें लोग चालाकी के कारण अपना एक घर में 2-2, 3-3 मीटर लगवा कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो हम लोक समाज पार्टी का सोच ये है, इस पर चिंतन ये है कि आप फ्री मत दीजिए। जो जनता है उनके जेब में पैसा पहुंचने का एक सिस्टम बनाइए, साधन बनाइए, जिससे जनता वो खुद वो सिस्टम, वो चीज़, वो वस्तु, बिजली, पानी, जो भी है, खाने पीने की सामग्री, वो खरीदने में सक्षम हो। आज क्या कर रहे हैं, केजरीवाल हो या कांग्रेस की तो सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी हैं जहाँ पर इनकी सरकारें हैं, वो सभी लोग ठेकेदारी, निजीकरण ठेकेदारी में इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के भाई बहन, नौकरशाह के लोग, कर्नल, ब्रिगेडियर लोग अपना कंपनी बना करके और विभाग से समझौता करके कोई 400, कोई 200, 300 जगह, हर जगह पहुंचा दिए हैं। और तनख्वाह, वेतन वो पूरा लेते हैं। और आम जनता का बेटा क्या है, उसको 10,000, 15,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर लोक समाज पार्टी की सरकार होती तो ये सिस्टम को प्राइवेट नहीं करती, ना करेगी। जो अस्थायी पद हैं इस देश में, उसको कभी भी ठेके पे नहीं दिया जाएगा और रेगुलर नियुक्ति की जाएगी, जिससे लोगों को अपना पूरा वेतन मिल सके। जैसे कि सर आपने बताया कि विधायक साहब कार्य नहीं कर पा रहे या कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या इसकी आपने ज्ञापन एलजी साहब को सौंपा? कुछ ज्ञापन हम एलजी साहब को हम भेजे हैं, और कहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, निकाल के आपको हम दिखा देते हैं कि आप विधायक यहाँ होते हुए नहीं कर पाए, आप इस पर कार्रवाई करें।